हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, पितृपक्ष की एकादशी आज हम बात करेंगे। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी जिसका नाम है इंदिरा एकादशी। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं कि सितंबर में आने वाली एकादशी मतलब जो कि पितरों में आएगी, ये जो एकादशी जिसका नाम है इंदिरा इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। साथ ही जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ मुहूर्त और कथा, एकादशी की कथा क्या है। तो एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। एकादशी का व्रत करने से प्रभु नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत करने का विधान आता है। और इस एकादशी की खास यह बात है कि यह पितृपक्ष में आती है, जिस कारण इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। मान्यता है कि यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने में हुए कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कर्मों का दंड भोग रहे हों तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके उसके पुण्य को उसके नाम पर कर दे। मतलब यदि किसी ने जाने अनजाने में कोई कार्य या कर्म किया हो और वो यमराज के पास हो, और जो लोग इस इंदिरा एकादशी का व्रत करके इसका दान पुण्य उसके नाम कर दे तो उसे भी पुण्य मिलता है और यमराज के यहाँ से वो छूट जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कि इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। साथ ही जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण समय और इसकी कथा और पूजा की विधि के साथ संपूर्ण जानकारी दूंगी, लेकिन वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहें। तो इंदिरा एकादशी का व्रत 2024 का तिथि और मुहूर्त है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है ये, और इसकी तिथि प्रारंभ होगी 27 सितंबर को 2024 को दोपहर 1:20 से ये शुरुआत होगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर। इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को रखा जाएगा उदया तिथि के अनुसार। अब बात करते हैं इंदिरा एकादशी के पारण समय की। तो पारण द्वादशी तिथि पर समाप्त होने से पहले करना चाहिए। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 29 सितंबर को शाम को 4:47 पर। ऐसे में इंदिरा एकादशी का पारण होगा 29 सितंबर को, और इंदिरा एकादशी का पारण का समय रहेगा 6 सुबह सूर्योदय के बाद सुबह 6:13 से सुबह 8:36 के बीच में इसका पारण समय किया जाएगा। ये है इसका समय। पारण मतलब व्रत खोलने का समय। अब बात करते हैं इसके सार के बारे में। इसका सार क्या है, महत्व क्या है। तो देखो, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई पूर्वज जाने अनजाने में किए हुए अपने कर्मों के पापों के दंड के कारण यमराज के पास अपने कर्म दंड भोग रहे होते हैं तो इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक व्रत करके उसके पुण्य को उनके नाम दान कर दिया जाए तो उन्हें भी सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। और इंदिरा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक पितृ तर जाते हैं। इसका ये है पूरा महत्व है, ये सार है। क्योंकि कितनी पावरफुल कहलाई ये एकादशी के। देखो, आप जमीन पर पृथ्वी पर रह रहे हैं, जो कि मृत व्यक्तियों को भी आप नरक से निकाल कर स्वर्ग भेज सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पावरफुल है ये एकादशी, है ना। इसलिए आपको जरूर से इंदिरा एकादशी का आपको मान सम्मान, व्रत, पूजा पाठ सब करना चाहिए और अपने पितरों को। और यदि आप पितर की कोई पूजा पाठ अभी भगवान की कृपा है कि आप नहीं करते हैं तो सारी एकादशियाँ अपने आप एक चमत्कारिक हैं। तो आपको इन सभी का व्रत, उपवास, पारण सब कुछ करना चाहिए। इससे क्या होता है, अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अब चलते हैं कथा की ओर। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। धर्मराज युधिष्ठिर किससे पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण से। तो इसके व्रत की विधि और फल क्या है, ये कृपा करके हमसे कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते थे।
अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्रों, पौत्र और धन धान्य से सम्मानित तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक अर्घ्य दिया। उसने आसन विधि पूर्वक अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो है रहता है। देवर्षि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, सब कुशल मंगल चल रहा है तथा मेरे यहाँ यज्ञ आदि कर्म सत्कर्म भी हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्राद्ध पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और महात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा गया। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त कर दोगे तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, हे देवर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धापूर्वक कहें, हे प्रभु, आज निराहार रहूँगा मैं या निराहार रहूँगी मैं। समस्त भोगों का त्याग करके भोजन एक समय करूँगा या करूँगी। ये एक दिन पहले करना है आपको भोजन की बात। ये भोजन जो कह रही ना मैं, ये एक टाइम का पहले का है, एक दिन पहले का आपको इस तरह से कहना चाहिए। और हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। जिस टाइम आप व्रत करेंगे ना, जिस दिन आपका व्रत होगा उस दिन आपको ये करना है, व्रत की ये वाली भी प्रेयर करना है। और आपके लिए एक दिन पहले भी एक टाइम भोजन करना है, बिना लहसुन प्याज का करना है। एक टाइम ही भोजन करेंगे, अन्न ग्रहण मतलब अन्न नहीं खाते हैं। और एक दिन पहले भी आपको चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप करें और मेरे व्रत का अपने व्रत का संकल्प जरूर करें। तो भगवान से आप ऐसी प्रेयर करें कि मेरे व्रत का संकल्प है और आप मेरे व्रत को पूर्ण करने का आशीर्वाद दें, मेरा व्रत पूर्ण करें। इस तरह से आप प्रेयर करना सुबह जब पूजा करेंगे व्रत वाले दिन। तो इस प्रकार आचमन करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। याद रखिएगा, आज के दिन जब एकादशी है, जो इंद्रादशी, इस दिन शालिग्राम भगवान का पूजन होता है, ठीक है। आगे बताऊंगी कैसे करना है। तो इस तरह से उनकी पूजन करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात्रि जागरण करें और उसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। इसलिए हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देवर्षि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक से समस्त सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंद्रा एकादशी का महात्म्य है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ये इस तरह की कथा है। और एक बात और बता दूं, जब आप व्रत करेंगे तो व्रत का आपको संकल्प लेना चाहिए। एक दिन पहले से 2 दिन पहले से आपके लिए तुलसी दल तोड़ के रख लेना चाहिए। यदि रविवार का दिन और बुधवार का दिन पड़ रहा है तो आप तुलसी नहीं तोड़ेंगे। और जैसे कि एक दिन पहले पड़ रहा है और दूसरे दिन एकादशी पड़ रही है तो ऐसे टाइम में आपको तुलसी नहीं तोड़नी है। तुलसी कभी भी
बासी नहीं होती है। आप सूखी तुलसी भी यदि धो के फिर से भगवान को अर्पित कर देंगे तो वो ताज़ी ही मानी जाएगी। इसलिए आप 11 के दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं, पूजा कर लें। तुलसी को एक दिन पहले तोड़ के रख लें, एकादशी के दिन नहीं तोड़ते हैं। और अगर यदि रविवार या बुधवार पड़ रहा है तो भी ना तोड़ें, आप 2-3 दिन पहले तोड़ लें कि पता है एकादशी के दिन आपको तुलसी लगेगी, ये करें। अच्छा, इस दिन शालिग्राम भगवान की पूजा होती है तो इनका अच्छे से अभिषेक करेंगे। दूध, दही, शहद, पंचामृत जैसा होता है उससे आप चरणामृत बनाते हैं जैसे हम उनके चरणों का, उससे आप इनका अभिषेक करेंगे और पंचामृत का आप भोग लगाएंगे। ये अलग है, पंचामृत का भोग अलग लगाना है और दूध, दही, शहद, शक्कर, घी इत्यादि से आपको इनका अभिषेक अलग करना है। ठीक है, ये करना है आपको। जब भगवान का स्नान संपन्न हो जाए तो भगवान के लिए अच्छी तरह से गंगा जल से फिर स्नान कराते हुए जल में स्नान करवाकर फिर आप चौकी पर रखेंगे। पीला वस्त्र जरूर बिछाएं जब चौकी पर रखेंगे आप भगवान शालिग्राम को या विष्णु जी की प्रतिमा को या चित्रपट को। उसके बाद आप उनको चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत, मौली, फूल, तुलसी पत्र, भोग अर्पित करें। इसके बाद प्रभु की आरती करके एकादशी की कथा अवश्य से पढ़िएगा, क्योंकि कथा के बिना कोई भी व्रत संपन्न नहीं होता। ठीक है, मध्याह्न काल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख श्राद्ध करें, क्योंकि किसी किसी के यहाँ श्राद्ध की डेट होती है और ये श्राद्ध में ही पड़ती है। यदि श्राद्ध है उस दिन तो श्राद्ध करें। द्वादशी को प्रातःकाल भगवान पद्मनाभ की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। यदि आप भोजन नहीं करा सकते तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बताया है, आप उनके लिए अलग से सूखा सामान निकाल सकते हैं। आटा है, चावल है, शक्कर है, जो भी आपकी इच्छा हो सूखा दे सकते हैं। पैसे हैं, पैसे दे दें, किसी मंदिर में फल फूल दान कर दें, जो आपके यहाँ पंडित ब्राह्मण है उनको कर दें, जिनको ज़रूरत है उनको करना। लेकिन ठीक है, सर्वगुण संपन्न, हर तरह से संपन्न ब्राह्मण को मत करना, क्योंकि उनको दो जिनको ज़रूरत है ना। तो इस तरह से आप उनको जब दान देंगे तो उसमें दक्षिणा अवश्य रखना। ये नहीं कि हमने इतना महंगा या इतना सामान रख दिया तो अब दक्षिणा रखना, चाहे जो हो जाए। दक्षिणा के बिना वो आपका दान अधूरा माना जाता है। ठीक है, इतना करना आपको। फिर नारद पुराण के अनुसार इस प्रकार इंद्रा एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य इस लोक में मनवांछित भोगों को भोग करके अपने पितरों का उद्धार करके अंत में विष्णु जी के धाम जाता है। मतलब समझ रहे हो, पितरों के इससे मत करना कि पितर हमारे स्वर्ग चले जाएं तो हम क्या करें, ऐसा नहीं है। आप भी अच्छे से, आपकी भी सदगति अच्छी ही होगी, इसलिए कह रही हूँ कि अच्छे से इसका व्रत करना, पितर भी खुश होंगे। और जब आप भी कभी भविष्य में, आप देखो मौत सबकी आनी है, ये हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि हम यमराज के नरक में जा रहे हैं या भगवान के पास जा रहे हैं। ठीक है, कोई अमर होके नहीं आया है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपकी भी सदगति होगी, आपके पितरों की भी सदगति ना हो, मतलब अच्छा उद्धार हो, मोक्ष मिले, इसलिए बोलती हूँ कि अच्छे कर्म करें। और ये एकादशी खास इसलिए है कि पितरों का भी उद्धार होगा और आपका भी होगा। अब बात करेंगे इंद्रा एकादशी पूजा विधि के बारे में। वैसे तो सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ, शॉर्ट में बता दूंगी, फटाफट से जल्दी से सुन लेना और ध्यान रखना। इंद्रा एकादशी के दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्रों को धारण करें, पीले वस्त्रों को धारण करना। फिर मन में व्रत का संकल्प करना और भगवान को याद करना। भगवान की पूजा करेंगे जब उस टाइम आप उनका संकल्प करना और पितरों को भी याद करना। संकल्प करते समय फूल ले लेना, जल ले लेना और अपना सब कुछ बोलकर, नाम गोत्र वगैरह बोलकर भगवान से प्रार्थना करना कि मैं इस व्रत का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, कृपा करके आप हमारा व्रत निर्विघ्न करके संपन्न कराएं। इस तरह से आपको बोलना है। ठीक है, इस दौरान पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी लगाएं। चौकी पर विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करना, घी का दीपक जलाना। भगवान विष्णु को पीला रंग का अति प्रिय होता है, कलर पीला, तो इसलिए उन्हें इस रंग के फूल, मिठाई अर्पित जरूर से करना है ना। इस तरह के आप फूल उनको चढ़ाना, कमल का फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। इसके बाद आप सभी इसके बाद सभी अर्पित करने वाली सामग्रियों को भी भगवान को चढ़ाना, जो भगवान को फूल, फल, मिठाई है जो प्रिय है वो सब चढ़ाना। फिर इंद्रा एकादशी की व्रत की कथा सुनना, उनका पाठ करना। भगवान विष्णु के जो भी मंत्र आपको प्रिय हो, पसंद हो, या आपका कोई दैविक मंत्र हो तो उसका आप जाप कर सकते हैं, या तो आपका कोई मतलब आपका मूल मंत्र हो जो आपको दिया हो आपके व्रत तप में, जिसने आपके पंडित ब्राह्मण ने जो भी आपको दिया हो, तो उसका आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद एक दीपक अपने पितरों के नाम के जरूर से जलाइएगा, आप उनके समक्ष रखना और अपनी गलतियों की क्षमा जरूर मांगना। अब आप ज़रूरतमंदों को दान जरूर से करना। इस दिन अपने पितरों के, पूर्वजों के नाम का दान करना और उनकी आत्मा की शांति की आप भगवान से प्रार्थना जरूर करना। अच्छा, इंद्रा एकादशी का मंत्र जाप बता देती हूँ आपको। तो मंत्र है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन इत्यफ पूजितम मया देव परिपूर्णम तदंतु में।
ओम श्री विष्णवे नमः क्षमा याचनम समर्पयामि। मतलब इस तरह से आप भगवान के सामने मंत्र का जाप करना, या तो फिर आपका जो आपके यहाँ जो आपके गुरुदेव ने दिया हो गुरु मंत्र हो तो आप उसका जाप कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ कर सकते हैं, आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती जरूर करिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं भगवान विष्णु की आरती की। तो आरती इस तरह है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जगदीश स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जय श्री जगदीश स्वामी भगवान की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो, राधा कृष्ण की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आरती कथा संपूर्ण जानकारी पारण समय। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैव अ गुड डे।